हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? आदित्य, मनदीप, नितिन, पंकज। सो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अब। 11:30 का टाइम दे दिया था मैंने दोबारा रीशेड्यूल करके। हाँ बोलो पंकज, क्या कह रहे हो? पंकज क्या कह रहे हो? मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अब ना। ठीक है। तो देखिए मैंने, हाँ बोलो संदीप, मनदीप क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा। तो आवाज आ रही है? सब दिख रहा है? हाँ सर, अच्छा, दिख रहा है, आवाज आसपास आ रही है। आसपास डिस्टरबेंस मत रखना, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको। ठीक है ना? आपको कोई ठीक है दिक्कत सर। हो, मैंने आपको इसीलिए सबको अनम्यूट कर रखा है, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ ले। ठीक है? और ठीक पुराना है सर। पढ़ोगे। अब जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो अभी तक अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया है ना, सारा का सारा, वो सारा का सारा अपने को ध्यान में रहना चाहिए। तो एक टेबल बना दी है मैंने, जो कि कहलाती है टेबल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास के लिए और ट्रांजिएंट के लिए आपको ये टेबल आवश्यक है। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वो टेबल ऑटोमेटिकली अपने को याद हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूलेज हैं, तो बेसिकली जितना ज़्यादा अपन को यूज़ करेंगे वो हमको याद हो जाएगी। तो मैं इसको ब्रीफली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे लाप्लास हमने पहले निकाल चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, और जो लेट आए थे बच्चे वो इसको दोबारा देख ले, यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़े हैं या कंटेंट भी मैंने डाल रखे हैं। ठीक है ना? तो देखिए टेबल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर ये टेबल है। ये टाइम का फंक्शन है एफ टी, और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना है। तो है यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन, या वन। यूनिट का मतलब वन होता है, तो स्टेप फंक्शन है जिसकी वैल्यू वन नहीं दी है, उसका लाप्लास होगा वन अपॉन एस। और ये सेकंड नंबर पे ये कहलाता है स्टेप फंक्शन। मीन्स ये वन नहीं है, इसका एक ए यू टी है। ए की वैल्यू दो हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जी। तो वन का लाप्लास वन बाई एस। हाँ बोलो मनदीप, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं कहना चाह रहा सर। और ए यू टी का लाप्लास होगा ए बाई एस। इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर माइनस ए टी, इसका लाप्लास होगा वन अपॉन एस प्लस ए। ई की पावर प्लस ए टी, वन अपॉन एस माइनस ए। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का लाप्लास होगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी का होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? फिर ये टी रैंप फंक्शन कहलाता है, इसका लाप्लास होगा वन अपॉन एस स्क्वायर। फिर ये पैराबोलिक फंक्शन कहलाता है टी स्क्वायर, उसका लाप्लास होगा टू अपॉन एस क्यूब। और अगर जनरलाइज कर दिया तो टी रेस टू पावर एन का लाप्लास होगा फैक्टोरियल एन अपॉन एस रेस टू पावर एन प्लस वन। ठीक है? अब 10वें नंबर पे फंक्शन है ई की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी। इसका लाप्लास होगा एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर हम शिफ्टिंग फंक्शन से करें तो भी हम आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले जो क्लास करवाई थी उसमें इसको बताया था। और ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी 11 नंबर पे, तो ओमेगा अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव फंक्शन एफ डैश टी। एफ डैश टी का लाप्लास होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। यह कहलाता है डेरिवेटिव फंक्शन। इसी प्रकार से इंटीग्रल फंक्शन है ये। इंटीग्रल की लिमिट है जीरो से टी, एफ टी डी टी, इसका लाप्लास होगा एफ एस अपॉन एस। इंटीग्रल फंक्शन है ये। कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन थ्योरम है। टी इंटू एफ टी, इसका लाप्लास होगा माइनस डी बाई डी एस एफ एस। और टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी का लाप्लास होगा वन अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शंस के। फिर ये हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम है,
जो मैंने प्रूव कराया था, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस। और ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस। ये टाइम फंक्शन और एस फंक्शन को, हाँ बोलो मनदीप। नहीं सर कुछ नहीं कुछ बोला। नहीं। और एक लास्ट चीज 18 नंबर फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन, जो मैंने आपको परसों करवाया था, उसका लाप्लास होता है 1। ठीक है, तो डेल्टा टी का लाप्लास 1। अब देखिए ये जो मैंने आपको करवाया है ना सारे के सारे लाप्लास, तो इधर जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो है एफ टी, और ये राइट साइड में एफ एस, तो एफ टी का लाप्लास एफ एस। जब मैं इन्वर्स लाप्लास करूंगा ना, तो हमारे पास फॉर्म आएगी ये, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा ये, एफ टी का लाप्लास एफ एस और एफ एस का इन्वर्स एफ टी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम उनको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करवाएंगे ना, उस स्थिति में आपको ये टेबल ध्यान रख के और फिर सोचना होगा कि हम किस प्रकार से। तो एफ टी का लाप्लास एफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए इसका, ठीक है। और इस एफ एस को जब मैं इनवर्स लाप्लास करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये लाप्लास इनवर्स इस तरह से। जब इनवर्स लूंगा तो एफ टी मिल जाएगा, लाप्लास लूंगा तो एफ एस मिल जाएगा। तो जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होंगे ना, उसको करते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि ये 1/s का इनवर्स होएगा यू टी। ऐसे ही 1/s प्लस ए की यदि सपोज को कोई वैल्यू s प्लस 2 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, e की पावर -2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको इनवर्स लाप्लास करवाता हूँ। देखिए जब इनवर्स लाप्लास करेंगे ना, तो हमारे पास 4 तरह से सिचुएशन आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि जो रूट्स है उनकी प्रकृति कैसी है। रूट्स कैसे निकालेंगे हम, रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे ये जैसे एफ एस इक्वल टू एस प्लस 2 अपॉन एस, एस प्लस 1, एस प्लस 4, तो ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, जो हर जो है ना ये है, इसके हर फैक्टर को 0 के बराबर रख दें तो क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। जैसे s बराबर 0, ये आ गया s बराबर 0, s प्लस 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर -1, ये आ गया -1। और s प्लस 4 इक्वल टू 0, s बराबर -4, तो ये इसके रूट्स आ गए। तो रूट्स क्या क्या है इसके, रूट्स है 0, -1 और -4। ये 3 रूट्स आ गए अपने पास। जितने नीचे फैक्टर होंगे, जितने s की पावर होंगी, उतने रूट्स आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब देखिए ये रूट्स आ गए 0, -1, -4। तो इनकी प्रकृति कैसे है रूट्स की, ये है किस प्रकार के रूट, ये है रियल। सारे रूट्स कैसे हैं, वास्तविक है। किसी भी रूट के अंदर कोई भी काल्पनिक भाग या जे वाला पार्ट नहीं आ रहा है। और रूट्स कैसे हैं, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब है नॉन रिपीटेड रूट्स है। इट मीन्स कोई भी रूट जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है। यदि होल स्क्वायर की टर्म आएगी तो रूट एक से ज़्यादा बार आएगी, ठीक है। तो अभी रूट्स सारे के सारे की प्रकृति कैसी है, रियल है, वास्तविक है, और सारे रूट्स अलग अलग हैं। क्लियर, समझ में आ गए। तो इस प्रकार के जो रूट्स हैं उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, आंशिक भिन्न प्रक्रिया से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, नीचे जितने फैक्टर हैं सबको अलग अलग कर दिया और ऊपर एक कांस्टेंट लगा दिया, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 प्लस सी अपॉन एस प्लस 4। जितने फैक्टर हैं नीचे उतने टुकड़े कर देंगे इसके। अब हमारा जो काम है वो है ए बी सी का मान निकालना, क्योंकि इनवर्स लाप्लास तो निकल जाएगा ए बी सी का मान आते ही, ठीक है, उस टेबल से जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी। अब ए बी सी का मान कैसे निकालें, जैसे ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें से ए किसके ऊपर है, एस के ऊपर, तो इस फंक्शन में से एस को हटा देंगे, ठीक है। इस फंक्शन में से एस को हटा देंगे, ठीक है। ये बच गया, देखिए ए इक्वल टू एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 4, एस प्लस 4,
ठीक है। और ये जो हटाया ना s, इसका रूट का जो मान है वो इसके अंदर है। तो s का रूट का मान कहता है s बराबर 0। तो ये जो फंक्शन है a का मान निकालने के लिए s+2 अपॉन s+1 s+4, इसमें हम पूरे में s बराबर कितना रख देंगे 0। तो यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, तो ऊपर तो कितना बच गया 2 अपॉन यहाँ 0 रख दिया, तो यहाँ कितना बचा, हाँ बोलो पंकज 1, और यहाँ 0 यहाँ कितना बचा इंटू 4 ठीक है। तो कितना हो गया 2/4, तो 2/4 कितना हो गया 1/2। आगे समझ में। अब b का मान निकालना है अपने को, तो b किसके ऊपर है s+1 के, तो इस पूरे में से अब मैं क्या हटा दूंगा s+1 हटा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये बच गया, s तो आ जाएगा वापिस, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा s+2 अपॉन s गुणा s+2 अपॉन s+4, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया b का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसकी वैल्यू रख देंगे, इस वाले रूट का मान रख देंगे, किसका, जिसकी वैल्यू निकाल ली s+1 जो रूट है, s बराबर कितना हो जाएगा -1। तो ये देखिए s बराबर कितना रख देंगे यहाँ पे अपन -1, यहाँ -1 रखा, तो -1, और यहाँ s बराबर -1 रखा, और यहाँ s बराबर -1। जब यहाँ s बराबर -1 रखेंगे तो कितना आएगा +1, s बराबर होगा तो ये कुछ नहीं, ये 1 है, +1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। यहाँ s बराबर -1 रख दिया, जब यहाँ s बराबर -1 रखो कितना हो जाएगा +3, तो ये +3 हो गया, तो 1/-1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -1/3। c का मान निकालेंगे अब, तो c का मान निकालने के लिए इसमें से क्या हटा देंगे s+4 हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा s+2 अपॉन s+1, और इसका रूट कितना है s इक्वल टू -4, तो यहाँ पे s इक्वल टू हम -4 रख देंगे, ठीक है। तो c का मान क्या आएगा s+2 अपॉन s+1, और इस पूरे में ये जो बचा हुआ इसमें s की वैल्यू कितनी रख देंगे -4, ठीक है। तो यहाँ रखा s बराबर -4, तो कितना बच जाएगा -2, ये -4 का -4 रहेगा, यहाँ s बराबर -4 रखूंगा तो बच जाएगा -3, ठीक है। तो ऊपर -2 बच गया, या -4 और इंटू -3 तो हो जाएगा +12, -2 अपॉन +12 कितना हो जाएगा -1/6, ओके। अब ये जो तीन वैल्यू जो लिखी है 1/2, a का मान, b का मान -1/3 और c का मान -1/6, ये यहाँ रख देंगे a b और c की। तो 1/2 इंटू 1/s माइनस इसका 1/3 था, और 1/3 1/s+1, और इसका -1/6 था, तो -1/6 s+4 1/s+4। अब इसका इनवर्स लाप्लास ले लिया, देखिए दिस इज वेरी सिंपल, इसका इनवर्स लाप्लास ले लिया। इनवर्स लाप्लास लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टेबल देखनी पड़ेगी, 1/s, 1/s का इनवर्स क्या होगा, ये ऊपर टेबल देखिए। इसी प्रकार से s+1 का इनवर्स क्या होगा, इसी प्रकार से s+4 का इनवर्स क्या होगा, ये टेबल से मैं देखो। 1/s किसका लाप्लास था, ut का, टेबल देखिए ना आप, देखिए ut का लाप्लास 1/s था, तो 1/s का इनवर्स कितना हो जाएगा ut हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 1/2 और 1/s का इनवर्स ut। ऐसे s+1 यहां से आएगा, s+a है ना, तो एक जगह 1 रखेंगे, तो s+1 का इनवर्स क्या हो जाएगा e⁻t। ऐसे s+4 का कितना हो जाएगा e⁻4t। तो ये आ गया s+1 का e⁻t। हाँ बोलो पंकज, कुछ नहीं सर ये 40 कैसे आया? तो जैसे s+a है ना, तो एक हाँ इसमें कितना है 4 होएगा ना, अब तो भाई इसमें हाँ तो a का हाँ मान 1 है, तो e⁻t आ गया, और 4 होएगा तो e⁻4t आ जाएगा।
सर ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो वो साथ में लिखी जाती है क्या? नहीं नहीं, ये देखो ना, ये टेबल दिख रही है, टेबल हाँ एस हाँ प्लस ए का 1/s+a का इनवर्स क्या होगा, e⁻−at। हाँ सर। तो 1/s+4 है, तो यह क्या हो जाएगा, e⁻−4t। ए की वैल्यू 1 आगे है सर। तो e⁻−t हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, ये तो ऐसे निकलेंगे हाँ टेबल से, ठीक है। ठीक है सर। मतलब s+1 यदि कहीं पे आ रहा है, s+a आ रहा है, तो उसका आंसर e⁻−at होगा। अब a का मान 1 है तो e⁻−t, 2 है तो e⁻−2t, 3 है तो e⁻3t, इस तरह से होगी। ठीक है तो सर। जब रूट रियल और सिंपल है ना, ये जो इस प्रकार का रूट है रियल और अलग अलग है, तब आंसर हाँ हमेशा हाँ ऐसे आएगा, यूटी में आएगा। यदि 1/s है तो यूटी आएगा, और 1/s+1 है तो e⁻−at की फॉर्म आएगी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है लाप्लास का, ठीक है ना। अब एक ठीक थोड़ा है सा सर। डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये सेकंड क्वेश्चन है, fs इक्वल टू s+2 s+4 अपॉन s+1 s+3, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया मैंने, इसमें क्या किया मैंने, आंशिक भिन्न लगा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन करके 3 टुकड़े कर दिए, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 2 टुकड़े कर देंगे, a/s+1 प्लस b/s+3। लेकिन थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है कि भैया जो पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक तभी लागू होती है जब अंश की डिग्री या अंश की पावर हर की पावर से कम, मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी पावर हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले से, जैसे इसमें है ऊपर पावर एस की एक ही है, अगर इसको मैं गुणा कर दूंगा तीनों को तो एस की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो ऊपर वाली की पावर कम है। जब इसमें गुणा करूंगा तो ऊपर भी एस स्क्वायर आएगा, नीचे भी एस स्क्वायर आएगा, दोनों की पावर बराबर है, तो आंशिक भिन्न का प्रयोग नहीं कर सकते अभी। जैसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो देखिए यहाँ पे भी एस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर आ रहा है, तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करें हम, क्वेश्चन तो आगे, हाँ बोलो पंकज। देख रहा हूँ सर। ठीक है ना, हाँ देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो मेरे को फोन कर लो कभी भी, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हमने क्या किया कि इसको इससे भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, ये तो ऊपर है ये नीचे है, तो इस प्रकार से भाग दे दिया, s² + 4s3 में s² + 6s + 8 में भाग दे दिया इसका, एक बार गया, s² + 4s + 3 घटा दिया तो क्या बच गया, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 3 गए 5, तो बच गया 2s + 5, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो फंक्शन है डिवाइड करने के बाद उसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ये जो बच गया 2s + 5 अपॉन s² + 4s + 3। इसको सिंपलीफाई कर लोगे आप तो वापस ही आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो था फाइनली ये क्या बच गया, 1 प्लस 2s + 5 अपॉन s² + 4s + 3। तो अब देखिए इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ऊपर पावर कितनी है s की 1, और नीचे कितनी 1। है s², तो पावर कम हो गई, हर की पावर ज्यादा है, अंश की पावर कम है, तो अब इसमें अब हम आंशिक भिन्न टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वापस s² + 4s + 3 के टुकड़े क्या होंगे, ये होंगे s+1 s+3, तो इसको मैंने टुकड़े कर दिए वापस, तो 1 प्लस 2s + 5 अपॉन s+1 s+3। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर मैंने आंशिक भिन्न लगा दिया, अब जो फंक्शन बचा इसके अंदर आंशिक भिन्न लगा इस, ठीक है। तो ये 1 प्लस इसके टुकड़े कर दिए a/s+1 प्लस b/s+3, ओके। ये क्या गया, ठीक है। इसमें मैंने आंशिक भिन्न लगा दिया, तो ये 1/a/s+1 और b/s+3। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके रूट कितने हुए
एस प्लस वन को 0 बराबर रखा तो एस इक्वल टू -3 और इसका हो गया एस इक्वल टू -3। -3। अब ए का मान निकालना है, ठीक है, ए का मान निकालना है तो एस प्लस वन को हटा दें यहाँ से, तो 2s प्लस 5 अपॉन एस प्लस 3, 2s प्लस 5 अपॉन एस प्लस 3 और एस बराबर कितना रख दिया -1। -1, ठीक है ना, एस बराबर -1 रख दिया। तो यहाँ -1 रखा, यहाँ -1 रखा, यहाँ -1 रखेंगे -2 + 5 3 बच गया ऊपर। 3 होएगा ना, ये 2 हाँ, कैसे हाँ, दिखा, 3 सर। 3 है और यहाँ -1 रखा तो 2, तो 3/2 आ गया, तो ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो एस प्लस 1 हटा देंगे, सॉरी एस प्लस 3 हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा 2s प्लस 5 अपॉन एस प्लस 1, 2s प्लस 5 अपॉन एस प्लस 1 और एस बराबर इसका रूट कितना है -3, तो एस बराबर -3 लिख दिया है। जब -3 रखा तो -6 + 5 -1 1 बच गया। -1 और ये -3 रखा तो -3 + 1 -2, ये -2 हो गया, -2 माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली क्या बचा अपने पास 1/2। 1/2, ठीक है, ये 1/2 बच गया। ओके, तो ये वैल्यू आई 3/2 और ये वैल्यू आई 1/2, तो यहाँ ए और बी का मान रख दिया 1 + 3/2 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 1/2 एस प्लस 3। अब इसका इनवर्स लेंगे पूरे का, 1 का इनवर्स एस प्लस ए का तो पता है e की पावर -t। देखिए अब आपको जैसे ही ये नीचे एस प्लस 1 एस प्लस 3 है ना, तो आपको तो ये जो दिमाग में बैठा लेना है कि आंसर के अंदर e की पावर -t आएगा, e की पावर -3t आएगा। अब ये इसका ले लिया इनवर्स, तो 1 का इनवर्स डेल्टा टी, इम्पल्स फंक्शन जो लास्ट 1 का इनवर्स डेल्टा टी। देखिए ये टेबल जो मैं बताऊं, डेल्टा टी का लाप्लास 1, तो 1 का इनवर्स क्या होगा डेल्टा टी, ठीक है, तो 1 का इनवर्स डेल्टा टी प्लस 3/2 e की पावर -t प्लस 1/2 e की पावर -3t, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें रूट वास्तविक है और अलग अलग प्रकार के रूट हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आंसर के अंदर ये ध्यान रखिए, ये जो डेल्टा टी है तो स्पेशल केस है जब दोनों की पावर बराबर है तो ये आएंगे, अदरवाइज e की पावर या तो ut आएगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आया ut आएगा, या e की पावर -t का फॉर्म रहेगी हमेशा आंसर के अंदर। तो यदि रूट सिंपल है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यदि आपको इसमें कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। देखिए फिर कह रहा हूँ बार बार, ये सर्किट का सब्जेक्ट टफ रहता है, बच्चे ढंग से नहीं करते इसलिए बैक आती है। इस बार तो कोविड के चक्कर में सब पास हो गए सेकेंड ईयर वाले बच्चे, हर बार कोविड नहीं रहेगा, तो आप लोग बाग इसको गंभीरता से कीजिए। कोई दिक्कत हो तो नोट्स में यूट्यूब पे पहले मैंने अभी व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स पहले डाल दिए, और यूट्यूब पे जो लेक्चर है उसको मैं E205 के नाम से सब टॉपिक के नाम से डाल दूंगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत? सर आप ये नोट्स पहले डाल दिया करो रोज। नोट्स पहले डाल दिया आज तो, अब कल से पहले डाल दिया करूंगा, जिसको पढ़ के आ जाए कल से पहले डाल हाँ नहीं आज से डाल दिया था, सुबह डाल दिया था मैंने, आज सुबह देखा नहीं होगा सर। हाँ सर देख लिया था, कल भी डाल देना आप। हाँ कल भी, जो भी, अब तो मैंने ये ट्रेंड बना लिया कि जो भी क्लास है उसका घंटे 2 घंटे पहले मैं डाल दूंगा। हाँ सर, उससे क्या है कि समझ में आ जाता है। हाँ उससे क्या, एक बार जो पढ़ के आएगा बच्चा उसके पहले आसानी से समझ में आ जाएगी चीज, और थोड़ा थोड़ा समझ में भी 10-5% तो आ जाएगा जब वो खुद पढ़ेगा जब एक बार उस चीज को ना, तो उसको ये आइडिया लग जाएगी आज क्लास के अंदर क्या चीज आएगी, ठीक है ना। और एक बाकी भी जो बच्चे हैं नहीं आ रहे उनको भूलो यार, वो ज्वाइन करें, नहीं तो ये रिपीट करूंगा नहीं मैं इस चीज को, ठीक है, ओके।